तो ये क्वेश्चन नंबर बी, इसके अंदर लिख रखा है कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी थ्रू अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। द टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इज एज अंडर। मटेरियल बता रखा है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स बता रखा है। प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 per unit and ₹15 per unit respectively at split off point. The produced quantities of a product A are 2000 units and product B 4000 units. You are required to calculate the joint production cost allocation for each product using physical unit method, contribution margin method. तो इसमें आपको सबसे पहले सॉल्व करना है फिजिकल मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास दो प्रोडक्ट है, इनकी क्वांटिटी यहाँ बता रखी है कितनी प्रोड्यूस हुई, 2000 एंड 4000। 2000 एंड 4000 टोटल होगा 6000। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन अपन देखें तो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी होगी, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 30,000 प्लस 30 60,000 टोटल जॉइंट कॉस्ट है। तो इसको इस रेशियो में 2:4 में एलोकेट करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 20,000 एंड 40,000 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। नेक्स्ट मेथड अपन को बोला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड लेना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, इसमें अपन दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले अपन निकालते हैं वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, फिर अपन निकालते हैं फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। उसके बेसिस पर अपना आएगा जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, प्रोड्यूस क्वांटिटी बता रखी है भैया 2000 एंड 4000, टोटल है भैया 6000। अपन वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट में अपन मार्जिनल कॉस्ट देखें तो भैया फिक्स्ड ओवरहेड्स को छोड़कर देखें तो 20 + 10 + 6 36,000 है अपने पास मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल अपने पास यहाँ वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट में अपन लिखेंगे भैया 36,000। इसको एलोकेट करेंगे 2:4 के रेशियो में, तो ये अपने पास आ जाएगा 12,000 और 24,000। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट में अपन क्या करेंगे, सेल्स रेवेन्यू सबसे पहले निकालेंगे, वो है 2000 क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस बता रखी है 20 है, यहाँ 4000 इंटू 15 हो जाएगा। तो इसका टोटल है 40,000, इसका है 60,000। माइनस कर देंगे सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये अपन ने निकाली ली 12,000 और 24,000। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इधर 28,000 का और इधर आ जाएगा 36,000 का। टोटल अपने पास कंट्रीब्यूशन हो गया 64,000। अब अपन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज़ करना है और अपन को फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ निकालनी है। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है भैया 24,000 है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो अब इसको एलोकेट किस रेशियो में करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, यानी कि 28:36 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10,500 और 13,500। तो यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में, फर्स्ट के ए में और बी में। तो यहाँ हो जाएगा एक तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट 12,000 और यहाँ हो जाएगा फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट 10,500। तो ये हो गया 22,500 और इधर हो जाएगा सेकंड में 24,000 और यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट 30,500। तो ये हो गया 37,500। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला, क्योंकि अपन को इसके बेसिस पर एलोकेट करना था 28:36। ये 24,000 गिवन था, इस रेशियो के बेसिस पर अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट पार्ट में बोले प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000। Loss in further processing is 2%. It can be sold at the rate of 18 per unit. Explain the impact on profitability. Product B is further processed. यानी कि आपको बताना है कि भैया प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन न्यू सेल्स वैल्यू देख लेते हैं भैया। अगर अपन करते हैं फर्दर प्रोसेस तो 4,000 का इसने बोला भैया लॉस हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग 2%। तो 4,000 का 98% रह जाएगा। सेल्स प्राइस हो जाएगी 18
पर यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 70,560 माइनस अभी जो सेल्स वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग देखें तो अभी है 4,000 इंटू अभी सेल्स प्राइस है भैया पर यूनिट है 15, तो 4,000 इंटू 15 हो जाएगा 60,000। ये कॉस्ट है 60,000 विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और 70,560 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यानी कि अपन देखेंगे यहाँ इंक्रीमेंटल रिवेन्यू अपने पास हो गया 10,560। अब यहाँ बोला है भैया बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एक्सपेंडिचर भी और लगेगा 12,000 का। तो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी पड़ेगी फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया भैया 1440 का लॉस है। तो यानी कि भैया अपन फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये इसका आंसर, ठीक है। इम्पैक्ट बताना है, लॉस है यानी कि अपन को प्रोडक्ट बी को और आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।